नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक चल रहा था पॉइंट, उसके अंदर जो टॉपिक बच गए थे वो अपन आगे बढ़ाएंगे। पॉइंट के अंदर अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पॉइंट वाला जो सेक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है, या फिर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो आपको देखना है। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तभी आपको आगे का पोर्शन आपको समझ में आएगा। आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अपन बचे हुए पॉइंट के जो छोटे छोटे कंसेप्ट और बच गए थे उनको देखते हैं। हाँ जी, आज का जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों आपका सेंटर। आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्या, सेंटर। और सेंटर के अंदर, सेंटर किसके अंदर होंगे, तो बच्चों सेंटर जो होंगे वो एक ट्रायंगल के अंदर होंगे। सेंटर जितने भी होंगे ना वो सब एक ट्रायंगल के अंदर होंगे। मतलब पॉइंट पढ़ रहे अपन तो पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो बच्चों अपने को 3 पॉइंट दिए जाएंगे। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। ए गिवन है बच्चों अपने को, ए गिवन है x1 और y1, बी गिवन है बच्चों x2 और y2, और सी गिवन है बच्चों x3 और y3। कितने पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट। हाँ जी, सेंटर किसके निकलेंगे, एक ट्रायंगल के निकलेंगे। उस ट्रायंगल के कितने पॉइंट दिए जाएंगे, 3 पॉइंट। मतलब जब भी सेंटर पूछा जाएगा आपको तो 3 पॉइंट आपको गिवन होंगे। 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनना चाहिए, वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। अगर कोलिनियर है तो किसी भी प्रकार का कोई सेंटर नहीं निकलेगा। तो पहली चीज ये फॉर्मेट आपका ये बनना चाहिए। अब बच्चों सेंटर में भी अलग अलग तरीके के सेंटर बनते हैं। उसमें से जो पहला सेंटर आया उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड। पहला जो सेंटर आया ना बच्चों ये क्या बनता है, सेंट्रोइड। हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों केंद्रक। सेंटर यानी केंद्र, सेंट्रोइड यानी केंद्रक। अब बच्चों जितने भी सेंटर मैं आपके सामने रखूंगा ना उन सबकी एक तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सारा की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर जितने भी सेंटर आपके सामने आएंगे उन सबको मिला के एक लॉजिक का डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उनको भी रेडी करना है। सेंटर निकालते कैसे ये भी क्लीन करना है, क्योंकि पॉइंट दे रखे तो पूछेगा क्या, पॉइंट पूछेगा आपको कि एक और पॉइंट निकालिए आप, तो उन सबको रेडी करना है। तो पहली डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, किसकी, सेंट्रोइड की या केंद्रक की। तो सेंट्रोइड या केंद्रक की बच्चों अपन बात करें तो ये कहता है सेंट्रोइड और केंद्रक जो है वो कहां से निकल के आया, तो ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियन डाले जाए, इस पॉइंट से अगर मीडियन डाला जाए, इस पॉइंट से अगर मीडियन डाला जाए, इस पॉइंट से अगर मीडियन डाला जाए, हिंदी मीडियम कोई भी बच्चा अगर जुड़ा हुआ है तो माध्यिका, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, या इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। आज 2 डेफिनेशन दी, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। क्या बोला, हाँ जी अप्लाई कीजिए। अगर बच्चों इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों ये रहा, और इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों ये रहा, फॉर्मेट आपका ये बन गया। अगर यहां से मिला ये आपका मीडियन है, ये आपका क्या बन गया बच्चों, मीडियन है, और ये आपका क्या बन गया, मीडियन है। तो जहां पर मीडियन मिलेंगे, जहां पर आपके मीडियन मिलेंगे वो कहलाता है सेंट्रोइड। इस जगह मिल रहे, तीनों मीडियन इस जगह मिल रहे, तो ये पॉइंट आपका एक्स वाई जो बना ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। हाँ जी, क्लीन करना। फॉर्मेट क्या कहना चाहता हूं बच्चों, सेंटर जितने भी होंगे वो एक ट्रायंगल के अंदर होंगे। ट्रायंगल के अंदर पहला टॉपिक अपने सामने आया सेंट्रोइड यानी केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन या फिर प्रतिच्छेद बिंदु, किसका, माध्यिकाओं का। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रोइड या केंद्रक कहलाता है। अपना टारगेट क्या है बच्चों, एक्स वाई चाहिए। क्या गिवन होगा, x1 y1, और क्या x2 y2, और क्या x3 y3। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, इसको रेडी करना है टॉपिक को। तो बच्चों एक्स वाई अपना टारगेट है। जो लॉजिक अपन ने पढ़ा है वो क्या था, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो अगर ए बी सी, तो या तो ये पॉइंट बच्चों और या फिर ये पॉइंट बच्चों, या फिर ये पॉइंट, तीनों में से एक पॉइंट अपन को निकालना है। अच्छा ये तीनों क्या है बच्चों, तो मिड पॉइंट है, तीनों मध्य बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट निकाल लिया, जैसे मैंने बोला फॉर्मेट के अंदर ये वाला पॉइंट निकाला जाए तो इसका नाम दे दिया बच्चों डी, और डी जो बनेगा वो कितना आएगा, तो दोनों का मिड पॉइंट है, यानी मैं लिख सकता हूं बच्चों x2 + x3 अपॉन कितना हो गया 2।
कोमा y2 प्लस y3 अपॉन कितना हो गया 2। फॉर्मेट ये बन जाएगा दोनों का मिड पॉइंट। कोई बच्चा कहता है सर इधर वाला निकाल ले, बिल्कुल ये भी निकाल सकते हैं, इधर वाला निकाल ले, ये भी निकाल सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर निकाला जा सकता है। तो बच्चों ये पॉइंट अपने पास और आ गया। अब बच्चों सेंट्रोइड की पहली डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई, क्या? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन या माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरी डेफिनेशन में आपको देने जा रहा हूं, उसको सेट करना। जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, ये तीनों जो पॉइंट है ए बी और सी, ये तीनों कहलाते हैं बच्चों वर्टेक्स। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं बच्चों शीर्ष। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। और हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। और हर शीर्ष के रेस्पेक्ट में एक बेस बनेगा। जैसे ए अगर वर्टेक्स है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये सामने वाली जो साइड है ना, यानी बीसी। अगर बी वर्टेक्स है ना, तो ये सामने वाली साइड यानी एसी। और अगर सी वर्टेक्स है ना, मतलब ये है, तो सामने वाले साइड ए बी। इन वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में ये जो तीनों है ना, ये आपके क्या कहलाएंगे? बेस। क्या कहलाएंगे? बेस। बेस यानी आधार। बच्चों कोई भी बिल्डिंग बनेगी, उसका एक तो क्या होगा? आधार, और एक क्या होगा? चोटी, शीर्ष, जिसको अपन क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो अगर बच्चों ये बेस है तो ये वर्टेक्स है, अगर बच्चों ये वर्टेक्स है तो ये क्या है? बेस है, और अगर बच्चों ये वर्टेक्स है तो ये क्या है? बेस। तो सेंट्रोइड की दूसरी डेफिनेशन ये कहती है क्या कि वर्टेक्स और बेस को, सेंट्रोइड जिस लोकेशन के ऊपर रहता है ना, वहां से वर्टेक्स और बेस को 2:1 के अंदर, 2:1 के अंदर बांटता है, या 2:1 के अंदर बांटता है। क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? ये रहा अपना वर्टेक्स और ये रहा अपना बेस। ध्यान से अगर देखें तो इधर 2 पार्ट लग रहे, इधर 1 पार्ट लग रहा है। चाहे इधर देख ले, इधर से इधर ये 2 पार्ट लग रहे बच्चों, और इधर 1 पार्ट लग रहा है। इधर 2 पार्ट लग रहे और इधर 1। जो तो अपन ने रफ डायग्राम बनाया, डायग्राम कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाया, रफ डायग्राम बनाया, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1। क्या प्रॉपर्टी बनी? दूसरी डेफिनेशन क्या बनी सेंट्रोइड की? दूसरी डेफिनेशन बच्चों ये बनी क्या कि वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स है? 3 है, कोई सा भी ले लेना। वर्टेक्स और बेस, बेस यानी आधार हो गया, वर्टेक्स यानी शीर्ष हो गया, बेस यानी क्या हो गया? आधार। वर्टेक्स और बेस को 2:1 में बांटता है कौन? सेंट्रोइड। कौन बांटता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यहां पर, अच्छा ये वर्टेक्स है, ये बेस है, ये वर्टेक्स है, ये बेस हो गया। अगर वर्टेक्स बच्चों ये है तो ये बेस हो गया। वर्टेक्स और बेस को सेंट्रोइड जिस लोकेशन के ऊपर रहता है वो किस रेशो में बांटता है? 2:1 के अंदर बांटता है। हाँ जी, कंसेप्ट को आगे बढ़ा दीजिए। क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने बोला बच्चों अगर ए वर्टेक्स लेता हूं, अगर ए वर्टेक्स लिया, एक का नाम बच्चों x1 y1 है, बी का नाम क्या है आपका? बी का नाम भी नहीं है, ए का नाम बच्चों x1 y1 है। बोलो ये लाइन सेलेक्ट करने जा रहा हूं, ये माध्यिका सेलेक्ट करने जा रहा हूं, ये मीडियन सेलेक्ट करने जा रहा हूं, मीडियन के ऊपर क्या मिलेगा? सेंट्रोइड मिलेगा। तो बच्चों इस पॉइंट का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। हाँ जी, क्या ये डी बन गया? डी का फॉर्मेट आगे बढ़ा लीजिए, क्या बन जाएगा? डी इक्वलेंट। क्या बना? डी। डी इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट। यानी ये क्या बन जाएगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। और इन दोनों के बीच में, किसके? AD के बीच में, ये A है, ये D है, इसके बीच में कहीं क्या रहता है? सेंट्रोइड रहता है। मतलब यहां पर आपका क्या मिलेगा? सेंट्रोइड मिलेगा। ठीक है, सेंट्रोइड इस जगह पे मिलेगा आपका। और इस पॉइंट का नाम रखा बच्चों G। कुछ भी नाम दे दीजिए अपनी तरफ से। ये क्या नाम रखा बच्चों? G। और G जो बना वो क्या है? XY। अपना टारगेट क्या है बच्चों? XY निकालना। लॉजिक अपन ने पढ़ा है, वर्टेक्स और बेस। ये रहा वर्टेक्स, ये बेस नहीं है, बेस पे रहने वाला एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? डी है। अच्छा, जहां सेंट्रोइड रहता है वहां से इधर कितना पार्ट है? 1 पार्ट। इधर कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। ये क्या बनेगा? 2:1। इंटरनल डिवीजन नहीं पढ़ा है तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट देखा तुरंत ये समझ में आ जाएगा, कहीं पर अटकने वाला काम ही नहीं है। क्या बन जाएगा? 2:1 की बात है बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई इससे होता है, 1 का मल्टीप्लाई इससे होता है, और अपना टारगेट क्या है? XY निकालना। ये लीजिए बच्चों X और ये लीजिए क्या? Y।
अच्छा x बोल दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। एक चीज बताओ, x2 प्लस एक्स 3/2 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किससे? 2 से। क्या 2 से 2 खत्म होगा क्या? यस सर। क्या बन जाएगा? x2 प्लस x3। 1 का मल्टीप्लाई x से, प्लस का क्या बनेगा? x1 होल अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। इंटरनल डिवीजन नहीं पढ़ाए तो पार्ट फर्स्ट में जरूर देखिए, और पढ़ा है तो 100% समझ में आ रहा होगा। बच्चों बताइए क्या लिख सकता हूं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। बच्चों दो कंसेप्ट चल रहे हैं इसमें, एक थ्योरी चल रही है और एक 3 पॉइंट दे रखे। सेंट्रोइड निकालेंगे कैसे? सेंट्रोइड क्या है? एक पॉइंट है। सेंटर क्या है? एक पॉइंट है। सेंटर में पहला पॉइंट क्या आया? सेंट्रोइड आया। जो सेंट्रोइड आया वो किस में होता है? ट्रेंगल में होता है। ट्रेंगल के कितने पॉइंट दिए जाएंगे? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में अगर सेंट्रोइड चाहिए तो निकालेंगे कैसे? 6 सेकंड में आगे। क्या तीनों x वालों को जोड़ दो, डिवाइड बाई किससे कर दीजिए? 3 से। अच्छा y निकालना है, सेम काम वापस। बोलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? y2 प्लस y3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई y1 से, y1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। बोलो बच्चों क्या बन जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ जी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं मैं आपसे पूरा 100% टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्या बोला बच्चों? इसकी समरी बोलिए। नंबर 1, सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड के बच्चों 2 डेफिनेशन है। नंबर 1 डेफिनेशन बताइए, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु सेंट्रोइड या केंद्रक कहलाता है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दूसरा कंसेप्ट, सेंट्रोइड कहां रहता है? तो वर्टेक्स और बेस को 2:1 में बांटता है। ये 2 डेफिनेशन इसकी। तीसरा कंसेप्ट को अगर आगे बढ़ाए तो सेंट्रोइड के लिए एक छोटी सी बात, क्या कि सेंट्रोइड जो है निकालने का तरीका क्या है? तो 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तीनों x वालों को जोड़ा जाए, अपॉन 3 कर दो। तीनों y वालों को जोड़ा जाए, अपॉन 3 कर दो। तीनों x को जोड़ेंगे, अपॉन 3 करेंगे, सेंट्रोइड आ जाएगा। तीनों y को जोड़ेंगे, अपॉन 3 करेंगे, सेंट्रोइड आ जाएगा। तो निकालते कैसे सेंट्रोइड और डेफिनेशन क्या है, दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को बच्चों। नेक्स्ट जो सेंटर आता है, टॉपिक चल रहा है अपना सेंटर, पहला क्या खत्म हो गया? यहां पर सेंट्रोइड। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, सेट कीजिएगा। हाँ जी, दूसरा टॉपिक आता है आपका इन सेंटर। क्या आता है? इन सेंटर। हाँ जी, दूसरा टॉपिक है इन सेंटर। होता क्या है और निकालेंगे कैसे? 2 अलग अलग कंसेप्ट बन रहे हैं इसके अंदर। भाई इन सेंटर क्या होता है और निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। तो छोटा सा फॉर्मेट आगे बढ़ाया कि इन सेंटर की बच्चों अगर अपन बात करें, होगा किसमें? एक ट्रायंगल के अंदर होगा। ए गिवन है बच्चों x1 और y1, बी गिवन है बच्चों x2 और y2। पूरी थ्योरी क्लास है बच्चों, x3 और y3। हाँ जी, जिन जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया, जो बच्चे अभी पार्ट सेकंड देख रहे हैं, हाँ जी, इसके बाद जो कल आपकी 5 बजे प्रॉब्लम क्लास लगेगी, इसका क्वेश्चन आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम सर मैथमेटिक्स। उसके ऊपर फॉलो करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसका? पॉइंट का पीडीएफ मिल जाएगा। उस पॉइंट के पीडीएफ को सोल्व करना है और कल मैं 5 बजे लाइव आ रहा हूं। उस लाइव क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन पूछने, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने क्लियरेंस हो जाएंगे। ठीक है, उसको भी रेडी करना आपको। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। क्या कह रहा हूं? ए गिवन है बच्चों x1 y1, बी गिवन है x2 y2 और सी गिवन है कितना? x3 और y3। फॉर्मेट ये दे रखा है। तो बच्चों यहां इन सेंटर जो निकल के आया ना, इन सेंटर जो निकल के आया ना, इसके लिए पहले तो डेफिनेशन तैयार कीजिए। तो इन सेंटर होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। नाम से पता चल रहा है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्ट करना, एंगल यानी कोण, बाइसेक्टर यानी बंटवारा करना, विभाजन करना, आधा आधा करना। तो फॉर्मेट यहां दे रखा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं? एंगल बाइसेक्टर ये। आधा इधर और आधा इधर, कोण आधा बढ़ना चाहिए, आधा इधर और आधा इधर। ये साइड आधी बने ऐसा जरूरी नहीं है, ये आधा आधा होना चाहिए, आधा इधर आधा इधर। अच्छा, यहां पर भी अगर बात करें तो आधा इधर और आधा इधर, फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। आधा कोण इधर और आधा इधर, इधर भी वही काम, आधा कोण इधर और आधा इधर। तो जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जब पांचों सेंटर अपन पढ़ लेंगे ना, तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, पर जो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेगा ना, उसका काम हो जाएगा। ये बन गया बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, क्या इधर और इधर बराबर है, इधर और इधर बराबर है, और इधर और इधर बराबर है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर
क्या कर रहा है, कोण, एंगल यानी क्या बन जाएगा आपका कोण बन जाएगा, और समद्विभाजक। समद्विभाजक कोण अगर की बात करें तो जहां पर मिलेंगे ये पॉइंट आपका निकल के आएगा एक्स वाई, ज्यादा फर्क नहीं है, जो एक्स वाई निकल के आएगा उसी को तो क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और बच्चों अगर मैं यहां पर एक इस तरीके से एक वर्त बनाता हूं तो बच्चों यहां से यहां की दूरी 1, और यहां से यहां की दूरी 2, और यहां से यहां की दूरी 3, ये तीनों क्या होगी, रेडियस। हाँ जी, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कौन सी, यहां से लेके यहां तक, फॉर्मेट यहीं तक जाना है। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से फॉर्मेट आपका ये वाला, ठीक है, यहां तक ये दूरी, तो यहां से लेके यहां तक, ये लास्ट यहां तक टच हो रहा है आपका फॉर्मेट के अंदर, ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। तो रेडियस, रेडियस और क्या, रेडियस, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। हाँ जी, सेंट्रोइड क्या था, वापस रिपीट कर दीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोलो, एंगल बाइसेक्टर। फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, अगर फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, ये तो हुई बच्चों क्या, डेफिनेशन की बात। क्या अगर एग्जाम के अंदर अपन को ये बोलते हैं इन सेंटर ये होता है, इन सेंटर मीडियन का इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है, तो नहीं बच्चों, क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन जहां पर मिलेगा वो क्या बनेगा आपका, इन सेंटर होगा। ये तो बात इसकी खत्म हुई। अब बच्चों बात उठी कि इसको निकालते कैसे, इसको निकालने का क्या तरीका है। हाँ जी, एंगल अपन को निकालना है, क्या एक्स वाई चाहिए बच्चों, अपन को एक्स चाहिए और एक क्या चाहिए बच्चों, वाई चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है बच्चों, जो ए दे रखा है ना, ए पॉइंट, क्या नाम है, x1 y1, इसका नाम क्या है, ए। तो इसके सामने जो बीसी की जो दूरी है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। जो बी पॉइंट दे रखा है ना, बी पॉइंट दे रखा है, उसके सामने जो दूरी है ना, किसकी, एसी की जो दूरी, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सी पॉइंट दे रखा है ना, तो इसके सामने जो दूरी है ना, सी के सामने, इसको स्मॉल सी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है, बीसी की दूरी, सी क्या है, ए बी की दूरी। ये दूरी क्या है बच्चों, वापस रिपीट कर दो, ए बी की दूरी कितना लिखा, सी लिखा। ए बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सी है। बीसी के बीच में डिस्टेंस की अगर बात करें बच्चों तो कितनी है, ए है। और अगर सी ए के बीच की दूरी की बात करें, सी ए बराबर बच्चों सी ए ये बनेगा, और ये दूरी कितनी है, बी है। क्या करना है बच्चों, निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेंट्रोइड में तो लिंक मिल गया था, काम हो गया था। इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, तभी आपका काम बनेगा। तो बच्चों क्या बोला, ए बी की दूरी सी, बी सी की दूरी ए, और सी ए की दूरी बी, तीनों दूरी निकाल लीजिए। जब तीनों दूरी निकल जाती है तो एक्स और वाई निकालने का तरीका, एक बार इधर ध्यान दे दीजिए, काम हो जाएगा। बच्चों एक्स चाहिए तो इस ए का नाम भी इसीलिए रखा ए, ताकि इस ए से मल्टीप्लाई हो सके, इस ए का मल्टीप्लाई इससे। अच्छा, एक्स चाहिए तो एक्स वाले से, और वाई चाहिए तो वाई वाले से, तो ए का मल्टीप्लाई किससे, एक्स वाले से, यानी क्या बन जाएगा, ए एक्स1। अच्छा, इस बी का मल्टीप्लाई इस बी से, तो कितना हो जाएगा, बी एक्स2। अच्छा, इस सी वर्टेक्स का मल्टीप्लाई किससे, इसकी बेस से, यानी इससे, यानी कितना हो जाएगा, सी एक्स3 होल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मेट ये आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या चाहिए बच्चों, एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एक्स। वापस आओ, अगर वाई चाहिए बोलो इसका मल्टीप्लाई वाई वाला से, यानी क्या बन जाएगा, ए वाई1 प्लस क्या बनेगा, बी वाई2, और प्लस क्या बनेगा, सी वाई3 होल अपॉन क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, दो रास्ते बताए मैंने आपको, इन सेंटर होता क्या है और इन सेंटर निकालना कैसे। इन सेंटर निकालना एक फॉर्मूला बेस है, ठीक है, और इन सेंटर होता क्या है, तो इन सेंटर होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। उसमें क्या था, मीडियन का इंटरसेक्शन, इसमें क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। हाँ जी, दो कंसेप्ट है इसमें, समझ में आ गए होंगे। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, और निकालना कैसे, तो ए एक्स1 प्लस बी एक्स2 प्लस सी एक्स3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ए वाई1 प्लस बी वाई2 प्लस सी वाई3 अपॉन क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यह क्या कहलाता है बच्चों, आपका इन सेंटर। हाँ जी, इन सेंटर के बाद का नया टॉपिक है, उस टॉपिक को तैयार कीजिए। तीसरे नंबर पे टॉपिक आता है बच्चों एक्स सेंटर।
क्या आता है, एक्स सेंटर। अब बच्चों एक ट्रायंगल के एक सेंटर को हिंदी में बोलते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, एक सेंटर यानी बाह्य केंद्र। एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों इस तरीके से, ए गिवन है x1 और y1, बच्चों बी गिवन है आपका, बी गिवन है x2 और y2, और सी गिवन है बच्चों x3 और y3। इस ए को, ये जो ए बी जो लाइन है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, या फिर थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहा हूं बच्चों। ए गिवन है x1 और y1, हाँ जी ये फॉर्मेट बन जाएगा, और बी गिवन है ये वाला पॉइंट क्या, x2 और y2, और सी गिवन है x3 और y3। हाँ जी थोड़ी क्लियरिटी अच्छी कर लेना ताकि समझ में आ जाए। यहां पर इसका डायग्राम बाकी समझ में नहीं आएगा बच्चों। हाँ जी ये वाला जो पॉइंट गिवन है बच्चों, ये वाला, ये x1 y1, ये वाला पॉइंट गिवन है b x2 y2, और ये पॉइंट गिवन है यहां पर कितना, c x3 और y3, फॉर्मेट ये। हाँ जी इस AB जो लाइन बनी है, AB लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा, और यहां पर जो दूसरी लाइन बनी है क्या, AC लाइन जो बनी है, इसको भी आगे बढ़ाया जाए। एक सेंटर यानी बाह्य केंद्र होगा, फॉर्मेट ये बनेगा। तो इस वाले कंसेप्ट में यहां पर ये बनेगा 6, फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। वापस देख लो एक बार, यहां से क्या करना है, वापस देखिए, ए बी को आगे बढ़ाइए ये वाला, और इधर ए सी को भी आगे बढ़ाइए ये वाला। इसी तरीके से इधर आगे बढ़ाइए, बी सी को अगर आगे बढ़ाते तो बच्चों ये बनेगा, और ए सी को आगे बढ़ाते तो ये बनेगा। ठीक है, फॉर्मेट ये आ जाएगा। इधर बच्चों यहां पर ए सी को आगे बढ़ाते तो बिल्कुल ये बन जाएगा, और अगर यहां से बी सी को आगे बढ़ाते तो बच्चों ये बन जाएगा। तो यहां पर 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाने से, इन तीनों को टच करते हुए, ये एक, दूसरा नंबर बच्चों ये 2, और तीसरा नंबर ये। एक सेंटर जो बनेगा ना वो 3 बनते हैं बच्चों। एक सेंटर बनेगा वो कितने बनेंगे, 3। एक सेंटर बाह्य केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र, ये बिल्कुल बच्चों बाहर की तरफ हो रहा है, फॉर्मेट ये चल रहा है। तो बच्चों 1, 2 और 3 ये विथ रेस्पेक्ट टू चलते हैं। नंबर 1, एक सेंटर चाहिए बच्चों अपन को, एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ए, हाँ जी विथ रेस्पेक्ट टू वर्टेक्स ए। हाँ जी एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू किसके बच्चों, ए के, जो ए वर्टेक्स दे रखा है ना उसके रेस्पेक्ट में चाहिए। ए वर्टेक्स बच्चों ये दे रखा है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर एक सेंटर की बात करें तो वो इस सर्कल के सेंटर की बात कर रहा है। नंबर 1 C1। अगर एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ए की जगह अगर आए एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर इसकी अगर बात करें तो बच्चों वो इसकी बात कर रहा है, इस सेंटर की बात कर रहा है, जो इन तीनों को टच करते हुए बनाया गया सर्कल है। इसके बात करें तो ये आपका क्या बनेगा, सेंटर नंबर 2। और अगर बच्चों इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें, एक सेंटर की इधर से इधर की बात करें तो बच्चों ये बनेगा, और इसका नाम क्या बनेगा, C3। हाँ जी एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू किस वर्टेक्स के, ए के। तो एक चीज बताओ, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ज्यादा नहीं घुमाना चाहता हूं मैं। इन सेंटर का फॉर्मूला था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल अपॉन क्या चलेगा, a प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर से सीधा लिंक है। y चाहिए, क्या बनेगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेडी करना है, a प्लस बी प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला है, इन सेंटर का।
एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू किसके, वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स क्या है, सी है। तो अगर इसके रेशियो में पूछ रहा है मतलब ये इसकी बात कर रहा है, फॉर्मेट ये। तो इन सेंटर के फॉर्मूले में जरा सा बदलाव करते ही एक सेंटर आ जाएगा। इन सेंटर के फॉर्मूले में बदलाव कर दीजिए। इन सेंटर के फॉर्मूले में अगर ए के रेस्पेक्ट में पूछा है तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी होती है, ये लंबाई कितनी होती है, स्मॉल है। अच्छा काम क्या है, ध्यान से देखो तो स्मॉल ए फॉर्मेट के अंदर काम आ रहा है, इसी को टच कर रहा है, बाकी उन दोनों का तो कोई लिंक ही नहीं। ठीक है, तो ये ए जो दे रखा है, स्मॉल ए जो दे रखा है, उन सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, समझ में आना चाहिए। एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू वर्टेक्स ए के रेस्पेक्ट में चाहिए ये। अच्छा बच्चों ए की जगह अगर बी कर दे, ए की जगह बच्चों अगर बी कर दे, इस जगह पे वर्टेक्स ए की जगह अगर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, बी आ जाता है फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, वर्टेक्स क्या आ जाता है, इस जगह पे क्या आ जाता है, बी आ जाता है। अगर तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा बदलाव करो फॉर्मूले के अंदर। पूछ क्या रहा है पहले दिया क्लियर करो, बी के सामने ये, तो अभी क्या निकला था C1, अब क्या निकलेगा C2। C2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मेट के अंदर आओ तो बच्चों ये माइनस खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये तो प्लस ही आएगा। बोलो फर्क कहां पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा, और यहां फर्क पड़ेगा। बोलो इनके आगे क्या लगेगा, माइनस 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 और माइनस। अगर ये नहीं बनता और ये बनता एक सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू वर्टेक्स सी, एक सेंटर तीन बनते, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। अगर बच्चों तीसरा कंसेप्ट होता क्या कि सी के रेस्पेक्ट में तो बच्चों ये रहा सी, और इसके सामने बच्चों ये रहा, बोलो फॉर्मेट ये चलता, बनेगा एक त्रिभुज के बिल्कुल बाहर की तरफ फॉर्मेट बनेगा, तो ये C3 बनेगा। तो यहां पर सी की अगर अपन बात करें, फॉर्मेट अगर इसकी बात करें, तो बच्चों तीसरा कंसेप्ट अपने सामने निकल के आएगा। तीसरे कंसेप्ट की तरफ अगर आगे बढ़े तो फॉर्मेट ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलो ये खत्म। हाँ जी, आगे बढ़ा लीजिए इसको। हाँ जी, तीसरा क्या निकलेगा, C3। इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर इसकी जगह वर्टेक्स कौन सा आ जाएगा। हाँ जी, वर्टेक्स की अगर अपन बात करें तो वर्टेक्स कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा। वर्टेक्स कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा। फॉर्मेट के अंदर ये आ जाएगा। निकलेगा कौन सा, C के सामने कौन है, C3 है। C3 क्या बनेगा, तो AX1 प्लस BX2 प्लस B प्लस BY2 प्लस B। फर्क कहां पड़ेगा, फर्क की बात कर लीजिए तो बच्चों यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, जहां जहां स्मॉल c है वहां पर आगे क्या लग जाएगा, माइनस। यहां पर क्या लगेगा, माइनस। यहां क्या लगेगा, माइनस। यहां क्या लगेगा, माइनस। और यहां क्या लगेगा, माइनस। हाँ जी, निकालते कैसे, एक सेंटर का सिर्फ एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है क्या, कि निकालेंगे कैसे। ए के रेस्पेक्ट में इन सेंटर का जो फॉर्मूला उसमें स्मॉल ए के आगे माइनस लगा दो, बी के रेस्पेक्ट में स्मॉल बी के आगे क्या लगा दो, माइनस। और अगर सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो स्मॉल सी के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। ये बन जाता है आपका क्या, एक्स सेंटर। आया कैसे, डेवलपमेंट कैसे हुआ, भुजाओं को आगे बढ़ाइए, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तीन सर्कल, तीनों का क्या बन रहा है, सेंटर जो बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एक सेंटर, या बहिष्ठ के अंदर या बाह्य के अंदर। फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते, आज का चौथा टॉपिक को, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम होती है तो वापस इनके सबके अलग अलग वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि फॉर्मेट में क्या दिक्कत आई है। हाँ जी, चौथा नंबर टॉपिक की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो वो होता है बच्चों सर्क्यूम सेंटर। क्या होता है, सर्क्यूम सेंटर। हाँ जी, चौथा टॉपिक है बच्चों, क्या बोलिए, सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र। सर्क्यूम सेंटर को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। सर्क्यूमेटर यानी परिधि, परिधि से सर्क्यूम, सर्क्यूम यानी परिकेंद्र। अब होता क्या है, पहले सेट कीजिए। हाँ जी, होगा किसका, तो बच्चों एक ट्रायंगल का। पढ़ी अपन यही रहे। पहला पॉइंट ए कितना, x1 और y1। दूसरा पॉइंट बी, बी कितना, x2 और y2। और तीसरा पॉइंट सी कितना, x3 और y3। परिकेंद्र का बच्चों मतलब ये होता है कि ये इस तरीके से बनेगा, बाह्य केंद्र अलग, परिकेंद्र अलग। फॉर्मेट ये बन गया, इस तरीके से फॉर्मेट चलेगा। अब बच्चों इसका कंसेप्ट कहां से आया वो देख लो पहले। तो बच्चों ये क्या करता है, इन दोनों का मीडियन नहीं, इन दोनों का साइड बाइसेक्टर।
क्या करना है, जो साइड होती है ना, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर जहां मिलेंगे ना वो कहलाता है आपका सर्क्यूम सेंटर या परिकेंद्र। साइड बाइसेक्टर, मीडियन अलग मैटर, एंगल बाइसेक्टर अलग मैटर। ये किसका है, कंसेप्ट क्या है, साइड। बच्चों ये है, इसको आधा कर लो, ये साइड बाइसेक्टर के साथ में एक चीज और, क्या, परपेंडिकुलर, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप, इसको हटा दीजिए साइड को, आज ये साइड तो हो ही रहा है, ठीक है, इसके साथ में ये भी लिख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंबवत, परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया, लंबवत। इसको आधा आधा, जरूरी नहीं कि ऐसे पास हो, कहां से, इसको आधा आधा, बिल्कुल 90 पे होना चाहिए। इसका फॉर्मेट देखे, ये बिल्कुल ऐसे, यहां 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका फॉर्मेट देखे तो ये वर्टेक्स से पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तीनों जहां मिलेंगे, तीनों जहां मिलेंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्क्यूम सेंटर। क्या कहलाएगा, सर्क्यूम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिलन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। हाँ जी, लंबवत, लंबवत कितने भागों में, द्वि, बाइसेक्शन मतलब दो भागों में बांटने वाला जो है समद्विभाजक, क्या बोलेंगे इसको, समद्विभाजक। तो लंबवत समद्विभाजक जो बनेगा, ठीक है, वो जहां मिलेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, सर्क्यूम सेंटर। माना कि ये O है, इसका नाम दिया बच्चों XY। अपना टारगेट क्या है, XY निकालना। कंसेप्ट ये, XY का टारगेट बनाना, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या, कंसेप्ट क्या बनेगा इसके अंदर, तो एक चीज बताओ, 2 पॉइंट दे रखे, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे बच्चों तो ये समझ में आ जाएगा। BC दे रखा है, 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। ध्यान से सुनना क्या बोला, B दे रखा है, C दे रखा है, 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। बच्चों लाइन के लंबवत लाइन आ जाएगी। मेथड नहीं है मेरे पास, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बच्चों 2 पॉइंट दे रखे हैं, लाइन बन जाएगी। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट आ जाएगा। क्या कर रहा है, इन दोनों का लंबवत तो है, पर क्या है, मिड भी तो कर रहा है ना साथ में। इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा। मीडियन नहीं है, बात साफ कीजिए, मीडियन नहीं है। मीडियन तो सेंट्रोइड में होता था, पर जब मीडियन बन रहा था उस समय 90 बने, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, जब पांचों पढ़ेंगे तो एक कंफ्यूजन सा सामने आएगा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। ये मीडियन नहीं है, ये क्या है, ये लंबवत है और दोनों को आधा आधा कर रहा है। अगर मैं इससे मिलाना जाऊं तो बच्चों जरूरी नहीं कि वो वहां से गुजरे, गुजर भी सकता है पर कभी भी नहीं गुजरे, ये भी नहीं बोल सकता हूं मैं। तो बच्चों ये 2 और 3 जहां मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये मीडियन होता तो मैं परपेंडिकुलर मीडियन बोलता, बाइसेक्टर बोल रहा हूं, साइड बाइसेक्टर। कौन सा ये, साइड को आधा आधा करने वाला। तो बच्चों 1 फिर 2 और फिर 3, तीनों जहां मिलेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, O से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, और नाम क्या दे दिया, XY नाम दे दिया। निकाले कैसे, वापस सुन लो बच्चों, 2 पॉइंट दे रखी है, लाइन आ जाएगी। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं अपन, जब लाइन पढ़ा देंगे 100% समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट दे रखे, लाइन आ जाएगी। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं। उस लाइन के अंदर 1 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, ये आ जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी परफेक्ट। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन निकाल सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ जाएगा, और इसके लंबवत ये लाइन आ जाएगा। तो नंबर 1 लाइन आपकी ये ले लेते हैं, कौन सी, L1। नंबर 2 ये लाइन कौन सी, L2। तो L1 और L2 को जब सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, सर्क्यूम सेंटर। L1 और L2 को सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, सर्क्यूम सेंटर। ये तो हो गया बच्चों मेथड, बोल सकता हूं, लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। पर जब स्ट्रेट लाइन आएगी ऑटोमेटिक आपके सामने कंसेप्ट बन जाएगा। चलो छोड़ो, अभी कैसे करें, अगर अभी क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट लाइन तो अभी पढ़ी नहीं, पॉइंट में कैसे करें, ओनली पॉइंट में। तो एक छोटा सा काम करना बच्चों, ये आपका ट्रायंगल दे रखा है। ए गिवन है कितना, x1 y1, बी गिवन है कितना, x2 y2, और सी कितना गिवन है, x3 y3। बच्चों ये एक
सर्कल बनेगा। ये आपका जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ओ। ओ क्या, एक्स वाई। ये क्या है, सर्क्यूम सेंटर। बच्चों ऑप्शन कितने होंगे अपने पास, 4। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये ऑप्शन कितने होंगे, 4 होंगे। तो बच्चों इस ऑप्शन की, इनमें से ऑप्शन लेना है और यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, यानी ओ से ए की दूरी बराबर होगी ओ से बी की दूरी बराबर होगी ओ से सी की दूरी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र। कोई वर्त बन रहा है, एक ट्रेंगल के बाहर से निकलने वाले वर्त का केंद्र चाहिए, वो परिकेंद्र कहलाता है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर। जो भी ऑप्शन, ए ऑप्शन लिया यहां पुट किया, दूरी निकालने में टाइम नहीं लगता है। ओ ए निकाला, ओ बी निकाला, ओ सी निकाला, तीनों अगर बराबर आए, ओ ए, ओ बी और ओ सी अगर तीनों बराबर आए तो सेंटर आपका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। अगर नहीं आए, दो दूरी बराबर नहीं आई, काट दो। तीनों बराबर आएगी तभी अपना काम बनेगा। हाँ जी, हिट एंड ट्रायल बताया ही है, कोई मेथड नहीं बताया। मेथड कब बताऊंगा, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। स्ट्रेट लाइन में एक बार सर्क्यूम सेंटर का मैं वापस जिक्र करूंगा, जब स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी एक बार वापस पढ़ाऊंगा। पर अभी हिट एंड ट्रायल तो ध्यान रखो, 6 सेकंड का लॉजिक। क्या बोला, हाँ जी लॉजिक क्या बोला, बोलो। ये पॉइंट उठा के यहां पर पुट कर देंगे। बच्चों एबीसी गिवन है ना, दिमाग में आना चाहिए। कितना गिवन है, एबीसी। 3 पॉइंट देगा तभी तो सेंट्रोइड बनेंगे, तभी तो सेंटर बनेंगे। सारे सेंटर किस पे टिके हुए, 3 पॉइंट पे टिके हुए। तो बच्चों 1, 2 और 3 गिवन है, ओ अपने को गिवन होगा। ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे अपन, कोई सब्जेक्टिव तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करवाऊंगा कल प्रॉब्लम क्लास में, आपको आना है। कल 5 बजे प्रॉब्लम क्लास लगेगी, ठीक है। इस वीडियो को जो जो आपके साथी है वहां तक पहुंचाओ, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों को पहुंचा दीजिए, ताकि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आप भाग ले सको। प्रॉब्लम क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, उसके क्वेश्चन नंबर कहां से टाइप, उसके क्वेश्चन बच्चों में दे दूंगा आपको। किस पे, टेलीग्राम के ऊपर। आज सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम के ऊपर एक पेज बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर कर लोगे तो उसके ऊपर एक पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आपको सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आपके पास नहीं आए वो आपको लेके आना है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। चलिए आइए, क्या बोला, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अभी कोई फॉर्मूला नहीं, अभी कोई मेथड नहीं, अभी कोई लॉजिक नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अभी सिर्फ हिट एंड ट्रायल बताया कि सर्क्यूम सेंटर अगर पूछा जाता है तो अभी कैसे करे, बात की बात तो बाद में होगी, फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए एक कंसेप्ट इसके अंदर प्लस और जोड़ रहा हूं मैं, उसको सेट करना। बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ जी, इसी का बी पार्ट के अंदर आ रहा हूं मैं, सर्क्यूम सेंटर के बी पार्ट के अंदर आ रहा हूं। क्या है, एक समकोण त्रिभुज अगर है, ए है, बी है और सी है। ए गिवन है बच्चों x1 और y1, और बी गिवन है बच्चों x2 और y2, और सी गिवन है कितना, x3 और y3। हाँ जी, कंसेप्ट समझना। सर्क्यूम सेंटर का ही सेकंड सेक्शन ले रहा हूं। ये वाला कंसेप्ट क्या था, हाँ जी, ये तो किसी के भी लिए हो, किसी के भी लिए हो चल जाएगा काम। एक हिट एंड ट्रायल और बता रहा हूं जो फटाक से आपका काम कर जाएगा। ये कोई सा भी त्रिभुज दे रखा है ना, कोई सा भी ट्रायंगल दे रखा है, उसमें काम हो जाएगा। पर अगर इसमें बात करें ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो बराबर आना चाहिए। ये लॉजिक उधर भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी लगेगा। फिर भी एक छोटा सा लॉजिक और है जिसको ध्यान रखो, फटाक से काम हो जाएगा। क्या, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये 90 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 90। एक चीज बताओ, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा और लंबवत भी होना चाहिए। आधा भी होना चाहिए और लंबवत, आधा इधर आधा इधर, ये बन गया। इन दोनों का आधा ये रहा, और इन दोनों का आधा ये रहा। तो ये जाएगा बच्चों यहां और ये जाएगा यहां। तो चीज समझना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सर्क्यूम सेंटर चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्क्यूम सेंटर अगर चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो एक छोटा सा काम बनेगा। क्या, यहां से ये पूरा फॉर्मेट, ये, और ये कहां से पास होगा, इस जगह से पास होगा। कहां से पास हो जाएगा, इस जगह से, ठीक है, बिल्कुल वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, एक बार वापस देख लो, पूरा फॉर्मेट वापस देख। हाँ जी, टॉपिक क्या था अपना, बी सेक्शन स्टार्ट किया, किसका, सर्क्यूम। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी आपका काम बैठेगा।
ए गिवन है बच्चों कितना x1 और y1, बी गिवन है बच्चों कितना x2 और y2, सी कितना गिवन है x3 और y3। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एक चीज बताओ, इसका क्या बच्चों आधा, इसका क्या करना है आधा। अच्छा सर्क्यूम सेंटर पढ़ रहे, बिल्कुल ये बनेगा बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ए गिवन है बच्चों कितना x1 और y1, ए गिवन है x1 और y1 ये पॉइंट, बी गिवन है अपना x2 और y2 और सी कितना गिवन है x3 और y3, ठीक है। अब बच्चों यहां पर कहानी यह है कि इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा बच्चों ये बनेगा और ये इधर से जाएगा, इन दोनों का आधा बच्चों ये बनेगा और ये इधर से जाएगा, और इसका 90 डिग्री ये बनेगा। ये अपना क्या है बच्चों सर्क्यूम सेंटर है, नाम बच्चों एक्स वाई है। तो ये क्या है मीडियन है, सॉरी ये क्या है आधा कर रहा है, समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर है और 90 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, ये भी 90 डिग्री भी लगे, ये भी 90 डिग्री है। तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा मिड पॉइंट। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना और उसका सर्क्यूम सेंटर चाहिए ना तो कैसे आएगा, जो कर्ण है या जो हाइपोटेनियस है उसका जो मिड पॉइंट होता है ना वो क्या होता है सर्क्यूम सेंटर। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लीजिए आप। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो काम हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका कर्ण या उसके हाइपोटेनियस पे जाना है। हिंदी मीडियम कर्ण बोलता है, इंग्लिश मीडियम उसको हाइपोटेनियस बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग लगा लीजिए, इन दोनों का मिड कर लीजिए, फॉर्मेट ये बन जाए। आ गया होगा समझ में, दो कंसेप्ट बताए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से यहां की दूरी रेडियस है, यहां से यहां की दूरी रेडियस है और यहां से यहां की दूरी रेडियस है। अगर OA बराबर OB बराबर OC बनेगा ना, क्या इसमें यह भी लगेगा क्या, यस लगेगा, पर उससे भी तो जल्दी आ रहा है ना, 4 ऑप्शन उठाओगे टाइम लगेगा, उससे भी जल्दी आ रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिर्फ इसका क्या निकाल लो मिड पॉइंट निकाल लो, सिर्फ मिड पॉइंट निकाल लीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा सर्क्यूम सेंटर। क्या कहलाएगा सर्क्यूम सेंटर। अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए तो सब फॉर्मेट बनेगा, क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप। आज रिपीट कर दो, अभी तक 4 सेंटर पढ़ा है। पहला सेंट्रोइड, दूसरा इन सेंटर, तीसरा एक्स सेंटर, चौथा सर्क्यूम सेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। हाँ जी, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु इन सेंटर या अंतर केंद्र कहलाता है। फिर क्या आया एक्स सेंटर, एक्स सेंटर इन सेंटर से जुड़ा हुआ है तो उसको रेडी करना है। फिर क्या आया सर्क्यूम सेंटर, सर्क्यूम सेंटर क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ताकि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा करेगा। मीडियन नहीं है, मीडियन और अलग अलग मैटर, दो अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। मीडियन अलग होता है, ये अलग हो। मीडियन को वर्टेक्स से पास होना जरूरी, पर इधर ये वर्टेक्स से पास नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ जी, 5वां टॉपिक जैसे आएगा और कंफ्यूजन पैदा होगा क्योंकि सब थोड़े थोड़े लिंक के ऊपर जुड़े हुए। चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक की। हाँ जी, अगला जो टॉपिक है 5वां जो सेंटर बचा बच्चों वो है अपना ऑर्थो सेंटर। हाँ जी, 2D के अंदर मीडियम की थोड़ी दिक्कत आती है, पर अगर पेन और पेज लेके बैठ गए एक बार तो नोट्स बन जाएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पेन और रजिस्टर लेके बैठ जाइए ताकि आपका काम हो जाए। हाँ जी, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इसका नाम है बच्चों लंब केंद्र। जो नाम है ना वो उसी के थ्रू काम होगा। अच्छा, ये त्रिभुज में बनता है बच्चों। ए गिवन है कितना x1 और y1, बी गिवन है कितना बच्चों x2 और y2, और सी गिवन है कितना बच्चों x3 और y3। 3 पॉइंट गिवन होंगे। इसका एक सीधा सा फंडा है बच्चों, हर वर्टेक्स से एक लंब आधा करे जरूरी नहीं है, एक लंब होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। इधर से इधर 90 होना चाहिए, बात क्या कह रहा हूं 90 होना चाहिए, और इधर से इधर
हाँ जी, परपेंडिकुलर, क्या कह रहा हूं, परपेंडिकुलर का जहां मिलन होगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर। जहां परपेंडिकुलर मिलेंगे ना, ये मीडियन है क्या, नहीं है। ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, नहीं है। ये सिर्फ परपेंडिकुलर है, सिर्फ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थोसेंटर। इसको एच से रिप्रेजेंट किया, एक्स वाई चाहिए, एच एक्स वाई ये चाहिए। इसको निकालने का तरीका, फिर वापस वहीं फंस गए बच्चों। इसको निकालने का जो तरीका है ना, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। बच्चों एक चीज बताओ, 2 पॉइंट दे रखे, लाइन आ जाएगी ना। थोड़ा बहुत पुराना नॉलेज है तो 2 पॉइंट है तो क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। लाइन के लंबवत लाइन निकालनी है, आ जाएगी। लाइन के लंबवत लाइन निकालनी है, आ जाएगी। कैसे, इस लाइन की मदद से ये आ जाएगा, और ये पॉइंट दे रखा है तो ये लाइन निकल जाएगी। ये दोनों पॉइंट है बच्चों तो लाइन बन जाएगी। इस लाइन के लंबवत ये लाइन आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये पॉइंट दे रखा है, बी से पास होता है तो ये लाइन परफेक्ट बन जाएगी। लाइन नंबर 1 ये बन रहा है L1, लाइन नंबर 2 ये बन रहा है क्या, L2। L1 और L2 को सोल्व कर लो, L1 एंड L2 को सोल्व कर लीजिए। L1 और L2 को अगर सोल्व करोगे तो ऑर्थोसेंटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्थोसेंटर। ये तो हुआ बच्चों मेथड की बात। मेथड की बात हुई कि मेथड कैसे लगाना है, फॉर्मेट कैसे चलेगा। अब बात कर रहा हूं मैं हिट एंड ट्रायल की। बच्चों इसमें हिट एंड ट्रायल एक कंसेप्ट पे चलता है। हाँ जी, ये हिट एंड ट्रायल जो है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई उसी से जोड़ लेते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, पहले सेट करना, टॉपिक सेट करना। हिट एंड ट्रायल सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो मेथड ही लगेगा। हाँ जी, ऑर्थोसेंटर के अंदर एक चीज और बनती है क्या, कि अगर ये मत समझना कि यहां कंसेप्ट बन गया, नहीं। ऑर्थोसेंटर के अंदर ये कहना चाह रहा हूं कि अगर, हाँ जी एक कंसेप्ट बाहर निकाल रहा हूं, अगर ऑर्थोसेंटर के अंदर बनने वाला जो ट्रायंगल है ना, वो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने तो अभी स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं बनेगी। हिट एंड ट्रायल इसमें से एक छोटे से अंश का है, न कि मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं क्या कि ऑर्थोसेंटर जब भी बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात साफ कर लीजिए अपने दिमाग में। हाँ, ऑर्थोसेंटर का एक छोटा सा अंश है जिसमें हिट एंड ट्रायल लगता है, 6 सेकंड के अंदर आंसर आता है। कैसे, एक चीज बताओ, अगर बच्चों मैं बात करूं एसी लाइन की बात करूं, ये रही बच्चों एसी लाइन, इस एसी लाइन पे अगर लंबवत डालूं तो बच्चों यहीं पड़ेगा ना, लंबवत बच्चों डालता हूं तो यहां पड़ेगा। अच्छा, बी से एसी लाइन पे लंब अगर डाल रहा हूं तो बच्चों यहीं तो बनेगा परपेंडिकुलर, और सी से अगर ए बी पे डालू तो बच्चों यहीं पड़ेगा। तो बी से भी यहीं पड़ रहा है और सी से यहीं, यहां बीच में थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इधर की अगर मैं बात करूं, इस लाइन का अगर लंब डालूं तो इसको तो यहां से ए से गुजरना ही पड़ेगा ना, तो इसका लंब यहां पर आ जाएगा, ये 90, और ये भी कितना हो गया 90। वापस सुन लो, बी से लंब या परपेंडिकुलर एसी पे यहां पड़ेगा, ये रहा, अब ये यहीं पर आएगा। अच्छा, इधर से फॉर्मेट आगे बढ़ा लीजिए, कितना ए पॉइंट दे रखा, इस पे आई है, इधर से सी से यहीं आएगा, बिल्कुल इधर 90 और इधर भी 90, और यहां से ए को तो गुजर नहीं है, ये वाला, ये वाला। अगर ध्यान से सुन लीजिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थोसेंटर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थोसेंटर जो 90 डिग्री बनाता है ना, जो राइट एंगल बनाता है, जो समकोण बनाता है ना, वो ही पॉइंट आपका क्या बनेगा, ऑर्थोसेंटर। यानी ऑर्थोसेंटर इसका क्या आएगा, x1 और y1। ऑर्थोसेंटर क्या आएगा इसका, x1 और y1। क्या क्या बात उठाई, मुद्दा सेट कर लीजिए। हिट एंड ट्रायल, ए कितना है x1 y1, बी कितना है x2 y2, सी कितना है x3 y3। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हिट एंड ट्रायल ओनली फॉर किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल उसी के लिए है, फॉर्मेट बाकी नहीं है, ध्यान रखना, उसी के लिए है, उसी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है सिर्फ। अगर है
तो बच्चों जो राइट एंगल बनाता है वही अपना क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। क्यों? रीजन दो, रीजन दीजिए बच्चों। क्या? इसका लंबवत ये है, इसका लंबवत ये है, चल रहा होगा दिमाग, और इसका लंबवत बच्चों ये है। तो ये पॉइंट जो होगा, तीनों लंबवत का मिलन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। और इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? x1 और y1। तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना आएगा? x1 y1। बाकी के लिए मैंने क्या बोला? वेट कीजिए, अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा ना तब इन दोनों टॉपिक को वापस लूंगा, क्योंकि इनमें मेथड नहीं बताया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपके पास आ गया, इन सेंटर का फॉर्मूला आपके पास आ गया, एक सेंटर का फॉर्मूला आपके पास आ गया। सर्क्यूम सेंटर में मैंने हिट एंड ट्रायल बताया। बाकी मैं स्ट्रेट लाइन से करवाऊंगा तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन इस दुनिया के अंदर बने उन सब का तो सिर्फ हिट एंड ट्रायल लगेगा। हाँ, मेथड भी लगाओगे, मेथड भी हो जाएगा, पर हिट एंड ट्रायल से ज्यादा बढ़िया, जल्दी से बाहर आ जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर सर्क्यूम सेंटर में भी है तो उसका क्या होता है? हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो आपका क्या होता है? सर्क्यूम सेंटर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बच्चों जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बच्चों ओरिजिन शिफ्टिंग। ओरिजिन शिफ्टिंग, ओरिजिन शिफ्टिंग टॉपिक का नाम से समझ में आ रहा होगा। ओरिजिन को शिफ्ट करने वाले हैं, ओरिजिन जहां पर होता है उसको शिफ्ट करने वाले। एक चीज आई है, वापस आता है कंसेप्ट के ऊपर। जीरो लेवल पे पहुंचा रहा हूं बच्चों में, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा उनके समझ में नहीं आएगा। ये बच्चों एक पॉइंट है, इसका नाम है बच्चों एक्स वाई। ये बच्चों अपनी 2D है, ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है तो बच्चों ये अपना ओरिजिन है। ओरिजिन आपका क्या हो गया? 0 0 है। जब बच्चों ये 0 0 है, देखते जाना, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बच्चों ये यहां से यहां की दूरी जो होती है ये वाई कहलाता है, और यहां से यहां की जो दूरी वो क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। एक्स एक्सेस से दूरी, एक्स एक्सेस से दूरी क्या कहलाएगा? वाई, और वाई एक्सेस से दूरी क्या कहलाएगा? एक्स। ये तो अपना नॉर्मल चीज हो गई बच्चों के, 2D ऐसी होती है। अब बच्चों इसमें ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है, ओरिजिन को कहीं हटाया जा रहा है। एक्सेस अपनी जगह ही है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उसके पैरेलल ही है, पर ओरिजिन हटाया जा रहा है। कैसे? ये नया 2D, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये तो इसके पैरेलल ही है, कंसेप्ट तो पैरेलल ही इसके, बस हाँ नया ओरिजिन बच्चों ये आ गया। अच्छा, इस 0 0 के रेस्पेक्ट में इस ओरिजिन का भी तो कोई ना कोई नाम होगा। ये अगर 0 0 0 0 दुनिया में एक ही आ सकता है, ये 0 0 थोड़ी बन सकता है, नहीं बनेगा। तो इसका नाम मैंने दे दिया कि इसका नाम, ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम इसके रेस्पेक्ट में 0 0 के रेस्पेक्ट में इसका नाम होगा एच के। मैंने दिया है, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। तो एक चीज बताइए, ये दूरी कितनी हुई यहां से लेके यहां तक? इसको ही ध्यान रखना, इसको ही ध्यान रखना, इसको ही ध्यान रखना। तो ये दूरी कितनी हुई? एच हुई। और ये दूरी कितनी हुई बच्चों? यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी हुई? के हुई। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो ये चीजें दिक्कत करेगी, पार्ट फर्स्ट देखा तो कुछ भी दिक्कत नहीं करेगी बच्चों। पी पॉइंट था, धीरे धीरे ग्राफ भर जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। पी पॉइंट का नाम क्या है? एक्स वाई। जो नया पॉइंट बना ना पी, जब ओरिजिन ये है तो इस पॉइंट का नया नाम बना, इस पॉइंट का नया नाम बना, और इसका नाम बना पी, और इसको नाम दिया एक्स वाई। ये क्या है? इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है? ओल्ड पॉइंट, पुराना बिंदु। इसका नाम क्या है बच्चों? न्यू पॉइंट, न्यू पॉइंट। अच्छा, ये अगर ओरिजिन है तो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी? वाई कहलाएगी। और ये जो दूरी है ये वाली, यहां से लेके यहां तक पॉइंट ये है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। ये दूरी क्या कहलाएगी? वाई, और ये दूरी क्या कहलाएगी? एक्स। ओरिजिन शिफ्टिंग, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ओरिजिन को शिफ्ट करना आना चाहिए, ओरिजिन को शिफ्ट करना आना चाहिए। ओरिजिन शिफ्ट कैसे हो रहा है? तो शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कोई ना कोई तो ओरिजिन नाम तो नया आएगी। ओरिजिन 0 0 एक ही हो सकता है इस दुनिया में, 1 1 1 -1, नया ओरिजिन का नाम तो दो, नया ओरिजिन क्या है?
तो ये क्या है बच्चों, ओल्ड ओरिजिन। ये तो ओरिजिन वही रहता है हमेशा इस दुनिया में। और ये क्या है, एच के जो है ये क्या है बच्चों, न्यू ओरिजिन। आज समझ में आ जाना चाहिए, न्यू ओरिजिन का नाम एच के होगा। अच्छा ये दूरी कितनी है, एच है। अगर ये दूरी बच्चों एच है तो ये दूरी भी कितनी हुई, एच ही हुई। अच्छा ये दूरी कितनी, के है, तो ये दूरी भी कितनी हुई, के ही हुई। हाँ जी, जब शुरू किया तो कुछ नहीं था, भर गया पूरा, दिमाग लगना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से यहां की दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स। ये दूरी कितनी है, एच है। ये दूरी कितनी है, एक्स है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, क्या स्मॉल एक्स बराबर एच प्लस कैपिटल एक्स। स्मॉल वाई बराबर स्मॉल वाई बच्चों ये रहा, ये दूरी स्मॉल वाई। इसको क्या लिख सकता हूं, स्मॉल वाई को लिख सकता हूं कैपिटल वाई प्लस क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। एग्जाम के अंदर बच्चों ये आता है, जब ओरिजिन 0 0 था उस समय पॉइंट 1 2 था, तो 1 2 क्या हुआ, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। फॉर्मेट ये था, पॉइंट का फॉर्मेट ये दे रखा है। तो जब ओरिजिन को 1 1 पे शिफ्ट किया जाए तो बताइए नया ओरिजिन क्या होगा। मतलब नया ओरिजिन क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स कितना आएगा, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई कितना आएगा बच्चों, वाई माइनस के। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं किया, एक डायग्राम जनरेट किया, डायग्राम का फॉर्मेट क्लीन किया। एक बार वापस समझिए क्या बोला फॉर्मेट के अंदर, ओरिजिन शिफ्टिंग। ये रही बच्चों अपनी 2D। यहां पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है जिसका नाम है एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ये बच्चों कितना है, यहां पर यहां से यहां की दूरी कितनी होती है, स्मॉल एक्स। यहां से यहां की दूरी कितनी बनेगी, स्मॉल वाई। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये क्या है बच्चों, ओरिजिन है 0 0। ओरिजिन ये बनेगा बच्चों अपना, फॉर्मेट अपना ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब क्वेश्चन ये बना बच्चों, क्वेश्चन ये बना फॉर्मेट के अंदर कि एक्स वाई जो है ओरिजिन अगर शिफ्ट किया जाए, एक्सेस नहीं सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया जाए, तो बताओ नया ओरिजिन का नाम बताओ। इसका नाम दे दिया एच के। क्या नाम दे दिया, एच के। तो एक चीज बताओ, ये दूरी कितनी होगी, एच होगी। ये दूरी कितनी होगी, के होगी। क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों कि अगर ओरिजिन यह है तो अब इस पॉइंट का नाम क्या है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो ओरिजिन अगर ये मतलब यहां से नापना, तो ये दूरी कितनी हुई, कैपिटल एक्स, और ये दूरी कितनी हुई यहां से यहां पर, कैपिटल वाई। कितनी हो गई, कैपिटल वाई। अच्छा ये एच है तो ये भी क्या बनेगा, एच बनेगा। और अगर ये के है तो ये भी क्या बनेगा, के ही बनेगा। यहां एक ओवरलैपिंग डेटा करवाया अगर किसी को पता चला है तो, कि स्मॉल एक्स बराबर कितना, कैपिटल एक्स प्लस एच। कैपिटल एक्स बता दीजिए, एक्स माइनस एच। 2 दिए जाएंगे तीसरा निकालना है, 2 दिए जाएंगे तीसरा निकालना है। दोनों पॉइंट दे दे, आपको ओरिजिन निकालना मतलब नया ओरिजिन निकालना मतलब एच के निकालना। ओल्ड पॉइंट दे दे और नया ओरिजिन दे दे तो आपको न्यू पॉइंट निकालना है। और अगर न्यू पॉइंट दे दे और अगर आपको ओरिजिन दे दे, नया ओरिजिन दे दे, तो क्या निकालना है, ओल्ड पॉइंट निकालना है। कुछ भी निकाल सकता है, एक्स निकाल सकता है, कैपिटल एक्स निकाल सकता है, एच। बोलो इधर ये कितना हो गया, ये स्मॉल वाई। स्मॉल वाई बराबर क्या बनेगा, वाई प्लस के बनेगा। कैपिटल वाई चाहिए अगर तो वाई माइनस के आ जाएगा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, न्यू पॉइंट के लिए। न्यू पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन। ये दोनों किसके लिए बन रहा है, ये वाला किसके लिए बन रहा है, ओल्ड पॉइंट के लिए बन रहा है। ओल्ड पॉइंट अगर चाहिए, न्यू पॉइंट दे रखा है और ओल्ड पॉइंट चाहिए तो ये बनेगा। अगर एच और के चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी ले जाइए, फॉर्मेट बन जाएगा। कोई सा भी फॉर्मेट अगर दे रखा है, डेवलपमेंट आपको समझ में आना चाहिए, चीज क्या दे रखी है, कहां से कहां चलेगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। टॉपिक का नाम क्या है, ओरिजिन शिफ्टिंग। क्या नाम है, ओरिजिन शिफ्टिंग। ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कंसेप्ट नहीं पता होने के कारण अपन को हार्ड लगता है, कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पता है तो क्लीन हो जाएगा। टॉपिक का नाम ओरिजिन शिफ्टिंग, फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ जी, अगला मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो है इमेज ऑफ ए पॉइंट। इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की इमेज बताना। हाँ जी, वैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर इमेज को अपन और अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ेंगे, पर यहां पर भी टॉपिक को क्लिक कीजिए। इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की क्या बतानी आपको, इमेज बतानी। हाँ जी, ये रही अपनी 2D, एक पॉइंट रहा बच्चों जिसका नाम है XY। अब बच्चों इमेज के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें पहला क्वेश्चन आएगा, इमेज बतानी है और मिरर का नाम है बच्चों एक्स एक्सिस। मिरर का क्या नाम है, एक्स एक्सिस। पहली इमेज ढूंढनी है किसके अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। तो बच्चों अगर ये फॉर्मेट है और इसकी इमेज चाहिए तो बिल्कुल, ये अगर मिरर है, ये अगर मिरर लग रहा है बच्चों, इमेज कहां मिलेगी, मिरर में मिलेगी। और मिरर में अगर इमेज चाहिए तो बताओ बच्चों, ये यहां से इतना और इतना अंदर भी जाएगा, यहां आ जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस अगर मिरर है, यहां पर मिरर भी तो चाहिए, इमेज किस में मिलती है, मिरर में मिलती है। मिरर के अंदर मिरर कौन है, यहां पर मिरर है, कौन बच्चों, एक्स एक्सिस मिरर है। तो एक्स एक्सिस के अंदर इस एक्स वाई की किसकी इमेज चाहिए, एक्स वाई की। मिरर में कौन देख रहा है, मिरर में एंट्री कौन कर रहा है बच्चों, ये मिरर हो गया। देख कौन रहा है, देखने वाला कौन है, एक पॉइंट है, पॉइंट का क्या नाम है, एक्स वाई है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट होके आंसर क्या आएगा, मिरर में क्या दिखेगा, इमेज दिखेगी। हाँ जी, मिरर में क्या दिखेगा, इमेज दिखेगी। ये क्या होगी, इमेज होगी। इमेज चाहिए, इमेज चाहिए, इमेज, ये मिरर लगा हुआ है, इसमें इमेज देखनी, इधर क्या मिलेगा, किस में देखना है, एक्स एक्सिस में देखना है। मिरर का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखा तो इमेज क्या आएगी बच्चों, ये रहा। अगर इधर देखेंगे तो बच्चों एक्स बदला क्या, ध्यान से देखिए, क्या एक्स बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, वाई बदलेगा। अगर ऊपर वाई है तो नीचे क्या बनेगा, माइनस वाई। इमेज क्या बनेगी, एक्स कोमा माइनस वाई, एक्स कोमा माइनस वाई। कंसेप्ट क्लियर करना। कौन देख रहा है मिरर में, एक्स वाई देख रहा है, एक्स वाई देख रहा है। आएगा क्या, एक्स कोमा माइनस वाई। कब आएगा, जब एक्स एक्सिस में देखेगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर बच्चों यही इमेज किस में देखे, वाई एक्सिस के अंदर देखे, बच्चों ये रहा, इधर फॉर्मेट बच्चों ये आएगा, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी आएगी। बोलो बच्चों, यहां आएगा, फॉर्मेट आपका इस जगह बन जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा क्या फॉर्मेट है। इतनी दूरी पे आएगा बच्चों और पॉइंट आपका ये आएगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, एक्स तो किसका हो जाएगा, माइनस, और वाई तो क्या है, सेम। इस पॉइंट का नाम क्या आएगा, माइनस एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट का नाम क्या था, इधर पॉइंट वाले पॉइंट का क्या नाम था, एक्स कोमा माइनस वाई। इधर पॉइंट का क्या नाम होगा, माइनस एक्स कोमा वाई। देख कौन रहा है, दिमाग लगाओ, देख कौन रहा है, एक्स वाई देख रहा है। मिरर में कौन देख रहा है, एक्स वाई देख रहा है। आएगा क्या, वाई एक्सिस पे कितना आएगा, माइनस एक्स कोमा वाई आएगा। अच्छा, अगर ओरिजिन में देखे तो, तीसरा क्वेश्चन किस में देखे, ओरिजिन के अंदर देखे तो, ये रहा ओरिजिन। ये पॉइंट अगर इधर देखे तो, इसके रेस्पेक्ट में देखे अगर तो बच्चों ये आएगा, पॉइंट ये आ जाएगा। एक्स कोमा क्या है, वाई है। ये क्या बनेगा, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। क्या पॉइंट बनेगा, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, क्या कहां से कहां जा रहा है। माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। चौथा नंबर कंसेप्ट, अगर y बराबर x लाइन में देखे तो, किस में देखे, y बराबर x लाइन के अंदर देखे तो, मतलब ये वाली लाइन है बच्चों, y बराबर x। अगर इसमें देखे तो बच्चों ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा,
ये पॉइंट परपेंडिकुलर यहां से यहां जाएगा और ये क्या बन जाएगा वाई एक्स, मतलब 1 2 देखे तो 2 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज किस में देखना है, y बराबर x में देखना है, तो y कोमा x क्या आ जाएगा यहां पर, हाँ जी y कोमा x, x y देखेगा, सब में देखने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, देखने वाला कौन है एक्स वाई, किस में देख रहा है, मिरर, मिरर का नाम क्या है, मिरर, ये क्या हो गया बच्चों, मिरर, क्लियर होना चाहिए सबके, ये मिरर हो गया। मिरर कौन है, एक्स एक्सेस, मिरर कौन है, वाई एक्सेस, मिरर कौन है, ओरिजिन, मिरर कौन है, वाई बराबर एक्स लाइन। और भी बच्चों बहुत सारी लाइन आएगी, बहुत सारी लाइंस आएगी आगे, जब अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे उसमें एक बार वापस पढ़ेंगे, टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया होगा, पूरा 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट को रेडी करना आपको। हाँ जी, वापस समझ लीजिए, इमेज ऑफ ए पॉइंट, मिरर कौन है, अभी पॉइंट में अपन इतना ही ध्यान रखना है, मिरर कौन है, मिरर कौन है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ओरिजिन है, या वाई बराबर एक्स लाइन। हाँ जी, ये फॉर्मेट रेडी करना है। हाँ बच्चों, ये पूरा टॉपिक पॉइंट का यहां पर तैयार होता है। अगर और भी कोई टॉपिक बच गया है, अतः है बहुत सारा है, फिर भी कोई बच गया है बच्चों, तो कवर करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। कल मेरी लाइव क्लास आ रही बच्चों, कितने बजे, 5 बजे, ठीक है। 5 से 7 में प्रॉब्लम क्लास लूंगा, उस प्रॉब्लम क्लास के क्वेश्चन आप ला सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं पूछोगे तब तक निखार नहीं आएगा, प्रॉब्लम पूछोगे तो निखार आ जाएगा। टेलीग्राम से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछना शुरू करना है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। कल तारीख है आपकी 27 तारीख, उस दिन मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, तभी आपको फॉर्मेट समझ में आएगा। हाँ जी, ये वीडियो आप देखिए, और भी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके ये पॉइंट वाकई में काम आ सकता है, वहां तक आप शेयर कीजिए। 11th क्लास का कोई भी छोटा भाई बहन है तो वो भी पढ़ सकता है, उसके भी समझ में आ सकता है। मीडियम हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया, सब वर्ड में बोलता हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा। मैं आपसे एक ही उम्मीद लगा के बैठा हूं क्या, कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, हर एक के ऊपर मेरा चैनल बना हुआ है या पेज बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आए। फर्स्ट टाइम आया हूं मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आपका, जो ज्यादा बढ़िया लगेगा। बाकी और अच्छे से अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा आपके लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।